हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777 और मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ जोडियन साइन के साथ में। तो चलिए जानते हैं हमारी कर्क राशि के लिए हमारी इस सितंबर मंथ में उनके लिए कैसी एनर्जी आ रही है। हम यहाँ पे मेजर चेंजेस की बात करेंगे। सबसे पहले उनकी लाइफ में सितंबर के मंथ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कर्क राशि वालों के लिए क्या मेजर चेंजेस हैं, प्लीज गाइड कीजिए। जजमेंट का कार्ड, तो यहाँ जजमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा था। मेहनत किए जा रहे थे लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और उस रिजल्ट्स के नहीं आने से कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा जो था ना वो ब्लॉक हो गया। आप दूसरों पे ट्रस्ट करना भूल गए। आपकी जो नींव थी बेसिकली मैं कहूँगी कि हिली पड़ी थी, पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। तो यहाँ आपके लिए जो मेजर चेंज आ रहा है, आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग प्रदान की जा रही है। आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए एक फाउंडेशन क्रिएट होते हुए दिख रही है, जहाँ आपके लिए रिस्पेक्ट भी आते हुए दिख रही है, क्योंकि आप अब अपने आप पर विश्वास कर रहे हो। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि आप क्या कर सकते हो। और यहाँ वाटर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी कि हो सके तो वाटर चार्ज करके आप इसका मैनिफेस्टेशन कीजिए। वाटर चार्ज थेरेपी के साथ में काम कीजिए, आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी होगी। लेकिन इसके पहले सबसे पहले अपना शेडो वर्क थोड़ा सा कीजिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या कोई बुरी आदत है जिसको आपको अभी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई बुरी आदत है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको रिमूव करें। अभी मुझे आपकी मेडिकली कंडीशन कोई चल रही थी, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ में ही आप किसी जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो जॉब भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। वो कॉल लेटर आते हुए दिख रहा है, वो इंटरव्यू क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, वो एग्जाम क्लियर करते हुए यानी सक्सेस आते हुए दिख रही है। खास करके अगर मेडिकली लाइन में आप कोई कोशिश कर रहे थे तो यहाँ मेडिकली चांसेस हैं, बैंक के चांसेस हैं कि आप उसमें सक्सेस कर जाएंगे। चलिए जानते हैं कि आपके सभी के लिए कर्क राशि वालों के लिए और क्या मेजर एनर्जी है इस सितंबर के मंथ में। ओम साई राम, ओम साई राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखिए आपके लिए, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आई एम द हर्मिट। ये कार्ड्स मैं लूंगी नहीं, पर मैं ये आए हैं सामने, शो हुए हैं, तो मैं इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले कोई ना कोई विश आपकी पूरी हो रही है। लव को लेकर के किसी सेपरेशन में थे या किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ सोल भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा था पहले ही आपसे कि कोई आपके अंदर कमियां हैं तो उन्हें पहचानिए, कोशिश कीजिए उनको दूर करने की। और अगर ऐसा करते हो तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, आपके कार्ड्स लगातार अपने आप आ रहे हैं। बहुत ही हाई एनर्जी आपकी मुझे महसूस हो रही है, जैसे बहुत ही भक्ति की है। और भक्ति में आपको ईश्वर खुद से ही आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं इस सितंबर के मंथ में। बेसिकली मैं कहूँ कि कुछ मन में चल रहा था कि ये मेरा क्यों नहीं हुआ, ये मेरा, कुछ ऐसे प्रश्न जो आप सीधा भगवान से पूछ रहे थे, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस सितंबर के मंथ में आपको मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड। यस, वैचारिक शक्ति का बढ़ना और जो भी चल रहा था वो एक ट्रांसफॉर्म थी। हीलिंग, ये मैंने पहले ही आपको बोला, हार्ट हीलिंग यहाँ पे आपके लिए आ रही है। एक पीस क्रिएट होते हुए दिख रही है, एक ईश्वर के द्वारा उपहार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बोला था, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो आपकी बेटरमेंट के लिए है। अगला कार्ड 8 ऑफ वैंड एंड जजमेंट। ओ माय गॉड, 2 बार जजमेंट। तो यहाँ पे भाई आपके लिए कंफर्म है, आपको सक्सेस के रास्ते मिले। और 8 ऑफ वैंड्स के बाद में सीधा जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, अगेन, तो यहाँ आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी विश पूरी होते हुए दिख रही है और आप एक
क्लियर माइंड होके, अभी तक आप जब मेडिटेशन करते होंगे, क्योंकि यहाँ मेडिटेशन की एनर्जी है, तो अगर मेडिटेशन करते थे बार बार भटकन की स्थिति में पहुंचते थे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अपने ट्रोमाज आपको याद आते थे। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए क्या है कि अब माइंड क्लियरिटी आ रही है, आप मेडिटेशन में फोकस बना पाएंगे, अपना फोकस बना पाएंगे, विजुअलाइजेशन कर पाएंगे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके 7 चक्र अलाइनमेंट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और मैं आपको वही मैसेज देना चाहूंगी, रिवॉर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। आपकी ने जो भी किया है उसके कर्मों के फल, वो रिवॉर्ड्स, वो फ्रूटनेस आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोगों के लिए मेडिकली हेल्प भी बहुत जरूरी है, और किसी मेडिकल फील्ड में भी जाने की प्रयास कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, यहाँ चांसेस है कि आप सक्सेस की ओर जाओगे। 8 ऑफ वैंड्स से अगेन मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ आपके लिए पार्टनर है। अगर रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, रीयूनियन है। किसी चाइल्डिश इश्यू को कवर करना चाहते थे, चाइल्ड ट्रॉमा को कवर करना चाहते थे, तो वो ट्रॉमा कवर होते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो 1 कप के बाद जजमेंट का कार्ड है, और मुझे यहाँ पे बच्चे पर ही नजर गई है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर कुछ लोगों ने आपके बार बार बुली किया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो इस सितंबर के मंथ में उनको उनके कर्मा वापस मिलेंगे। जो कुछ उन्होंने आपके साथ अभी तक किया था वो सभी कुछ उनके साथ होंगे। तो यहाँ से आपकी ईश्वर की भक्ति के ऊपर और भी विश्वास बढ़ेगा। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तूफानों भरी जिंदगी थी, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि किन्हीं अदर एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में तूफान आए थे, तो वो कर्मा उनको वापस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। अब यहाँ पे न्याय का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग है, और खासकर सेंडाफॉन की ब्लेसिंग है, गैब्रियल की ब्लेसिंग है। तो यस, म्यूजिक थेरेपी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। इन एंजल्स के साथ में आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा, जॉब भी आपको मिलते हुए दिख रही है। अगर जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव भी आते हुए दिख रहा है, सोलमेट मिलते हुए दिख रहा है, सेपरेशन की सिचुएशन में हो तो रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं, उनका बच्चा भी है, तो यहाँ पे रीयूनियन भी होते हुए दिख रहा है। बेसिकली व्हाइट एनर्जी है, तो यहाँ पे व्हाइट एनर्जी प्योरिटी की बात करती है और शांति की, पीस की बात करती है। तो यहाँ पे एक प्यूरिफिकेशन आपकी लाइफ में सितंबर में चलेगा, जहां आप शांति की एनर्जी में जाओगे, पीस अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। उस सपनों की दुनिया जो बना रखी थी अपने जीवन में, उस सपनों को साकार करने की आप पहल करोगे, ठीक है। और यस, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी आपकी विशेष भी पूरी होते हुए मुझे दिख रही हैं, ठीक है। जब मेरा प्लस पे भी निशान गया है, तो जिससे मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो माइंड क्लैरिटी आएगी कि मुझे कहाँ पे करना है, किस आइडिया से करना है, तो वो विजडम भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। और फॉलोअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कस्टमर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्लाइंट्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके बढ़ते हुए जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे प्लस के ऊपर मेरा फोकस काफी जा रहा है, ठीक है। येलो बटरफ्लाईज अगर आपको बार बार दिख रही हैं तो ये साइन है कि एंजल आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, वो आपसे बात करना चाहती है। और आपका बॉटम में कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ अगेन एंजल है, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है, तो यस, विजडम भर भर के आपकी लाइफ में आ रहा है। चलिए जानते हैं कि आपके एंस्टर से क्या आपके मैसेज आने, क्योंकि सितंबर का मंथ हमारा पितरों का भी महीना रहता है, तो जानते हैं आपके पितरों से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या ब्लेसिंग मिल रही है कर्क राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंस्टर्स, कर्क राशि के एंस्टर्स, प्लीज उनको मैसेज बताइए कि उनके लिए क्या मैसेज है। शेयर सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो मैंने कहा था ना, जो भी करंट सिचुएशन है उनसे निकलने के आइडियाज आएंगे। और यहाँ आपको बोला भी जा रहा है कि अपनी सिचुएशन में बेजारगी दिखाने की बजाय वो आपकी लाइफ में क्यों क्रिएट हो रही है, इसके ऊपर विचार कीजिए, क्या ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे एमेस्थेक क्रिस्टल का स्पेयर है, तो आप यस एमेस्थेक क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, उनकी ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं, उनके टंबल के साथ काम कर सकते हैं। तो एमेस्थेक के साथ में आपको बेसिकली काम करना है, और जितना हो सके जो आपको दिख नहीं रहा है, वो जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करिए, जो दिख रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं, सिचुएशन को हाई लेवल पर जाकर के देखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपके चक्रा अगेन मुझे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। और
आपसे बोला जा रहा है कि अपनी रचनात्मक शक्ति को और भी बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर मेरा बार बार फोकस जा रहा है। तो स्किल्स को थोड़ा सा और पॉलिश कीजिए, किसी ना किसी प्रकार के ज्ञान को पाने की बात करें कि अपने ज्ञान को थोड़ा सा ऐड और कीजिए। चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से ब्लेसिंग देखते हैं कि आपके एंजल्स की तरफ से आपके सितंबर मंथ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अर्थ एंड ग्राउंडेड, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि धरती माता के साथ में जुड़िए, ग्राउंडेड रहिए, रूट चक्र का मेडिटेशन कीजिए। आर्कएंजल गैब्रिएल का मैं आपको यहाँ मैसेज दे सकती हूँ कि वो आपके ऊपर मेहरबानी कर रही हैं, वो आप पर कृपा कर रही हैं, तो उनसे उनकी कृपा को रिसीव कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आर्कएंजल गैब्रिएल की मुझे वाइब्स दिख रही हैं। अगला आपके लिए लिसन डीपली, और यहाँ मैंने आपको ये बोला था कि अपने आप की सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। ठीक है, अपने अंदर की आवाज सुनेंगे, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और अंदर की आवाज सुनने के लिए जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे हाई लेवल पर आपको जाना होगा। और यहाँ आप देख रहे हो ना, इसकी आंखें नहीं दिखाई गई हैं, और यहाँ भी देखिए इनकी दोनों की आंखें बंद हैं। तो आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, क्योंकि आपके लिए मेडिटेशन की एनर्जी, ध्यान की एनर्जी, ध्यान लगाइए, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं आपको इस सितंबर मंथ में ईश्वर कहीं ना कहीं से लाके देंगे। बॉटम में टेक स्टेप बैक, तो कभी कभी कुछ चीजों के लिए हमें स्टेप बैक भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए यूनिकॉर्न की तरफ से देख लेते हैं आपकी क्या ब्लेसिंग आ रही है। मुझे बहुत तेजी से कफ हुआ है पर ये रिकवर नहीं हो रहा है। सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मैक्स योर सोल रिजॉइस, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो पर्पस आपका है लाइफ का, जहां आपको जाना है उसकी तरफ फोकस होके काम कीजिए, उसके लिए महत्वाकांक्षाएं रखिए, उसके लिए कर्म कीजिए, उसको तभी आप कर पाओगे। और जो आपका पर्पस है उसी में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर किसी काम में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप राइट डायरेक्शन में नहीं हो। ठीक है, किसी ऐसे जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बार बार टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, आपको जॉयनेस नहीं दे रहा है, आपकी लाइफ में हलचल मचा के रखे है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोल सेटिस्फेक्शन की में आड़े आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा रिमूव कीजिए और अदर चॉइसेस ढूंढिए। आपके लिए अगला कार्ड है लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, और बार बार मैं आपको वही बार बार बोल रही हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और यहाँ लिसनिंग, यहाँ पे लिसन डीपली, तो आपसे बोला जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आपकी अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे तभी आपके प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। और यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हो लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, जब आप सुनोगे अपनी अंतरात्मा की आवाज तभी आपको आंसर मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? आप देखोगे यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो आपको साइन दिए जाएंगे, लेकिन इस रूप में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन फ्लावर्स में, एनिमल्स में, स्पिरिट्स में, बर्ड्स स्पिरिट में। तो आपको उनके ऊपर फोकस करना है, उनकी सुनना है, उनके बारे में सर्च करना है कि क्या मीनिंग है, तभी आपको आंसर आपके मिलेंगे। ठीक है, और आपका बॉटम में कार्ड है द क्रिस्ट का, तो डोर ओपन है आपके लिए, आपको बस कर्म करना है। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ अफर्मेशंस हैं क्या जो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं जो अभी तक रही है, और पॉजिटिव एनर्जी तक आपको पहुंचा सकते हैं, आपकी विजडम को क्लेम कर सकते हैं, आपकी पीस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कर्क राशि वालों के लिए क्या अफर्मेशंस हैं जो उनको करना चाहिए। ओके 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 चलिए, आई एम ब्यूटीफुल, तो यहाँ अपने आप को खुद से बोलना है कि आप सुंदर हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी लोगों का या तो वजन बहुत ज़्यादा घट गया है या तो वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि उसके लिए फोकस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और खुद से बोलना पड़ेगा आई एम ब्यूटीफुल। आपके लिए अगला मैसेज है इट्स नॉट इम्पॉसिबल मी, तो आपको लगता है कोई भी काम, खासकर अपने वजन को लेकर के, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे अपने आप को बोलना होगा कि इट्स नॉट
इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। अगेन है आई एम करेजियस, तो आप साहसी हैं, ठीक है। अगर बार बार तपस्या करते हैं, कर्म करते हैं, फल नहीं मिलते हैं, तो साहस बना के रखिए, साहस को बरकरार रखिए। एक कप ऑफ टी सॉल्व्स एवरीथिंग, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए रिलैक्सिंग मोड में जाएं, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, म्यूजिक थेरेपी मैंने यहाँ पहले ही बोला, म्यूजिक थेरेपी के साथ काम कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपके लिए बॉटम में कार्ड है आई एम पावरफुल, तो यस आप पावरफुल हैं, ये खुद से बोलना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए आपके व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं, जो सितंबर मंथ में कोई भी ऐसी प्रश्न है जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से पूछना, तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज करना चाहता है। वाओ, बहुत ही अच्छी इसकी एनर्जी रही है। और यहाँ पे वेट का, यहाँ पे आप देख सकते हो वेट है, तो यस यहाँ पे आपके लिए आंसर है, वेट कीजिए, आपकी विशेष पूरी होंगी, आपकी बड़ी छोटी सभी विश पूरी होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और पेशेंस रखते हो तो आपका आंसर यस में ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद में यस है, ठीक है। तो यस कर्क राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो, इसके लिए जाइए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। बाय।